राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज जो है मॉडल सेट क्लास 10 का उसमें जो है दीर्घोत्तरीय सेट 1 का बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो है लघुत्तरीय और जो वस्तुनिष्ठ पूरा का पूरा हमने बता दिया था। ठीक है, अब जो है इसी में बताने वाले और जो है इसमें जो है एक जो क्वेश्चन रहता है स्पर्श रेखा वृत्त से जो है संबंधित रचनाएं हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक अगले वीडियो में कवर करेंगे, उसको इस सेट में छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए वो थोड़ा सा बड़ा है और जो है इसको हम चाहते हैं एक अलग टॉपिक हो और इस पर जो है पूरा का पूरा ही टॉपिक बनाया जाए इस पर। ठीक है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा सा अगले वीडियो के लिए मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा वो अच्छे से और इस पर एक अच्छा सा टॉपिक होगा। ठीक है, तो यही है, हमने जो है दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय का पूरा कर दिया था सॉल्यूशन। अब जो है दीर्घोत्तरीय बचा हुआ है क्वेश्चन 8 गए। ठीक है, इसमें से आपको एग्जाम में बनाना है 4 ही, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला कहता है ग्राफ। ग्राफ है तो इसको हम ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इसको किस कॉपी में बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। चलिए तो बना देते। जब ये ग्राफ बनाइएगा तो ध्यान में ये बात रखिएगा क्या इसमें कह रहा है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है 31 का, कह रहा है क्या, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 तथा x 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। हल करने के लिए भी कहता है, आलेख भी खींचने के लिए करा है। ठीक है, यहाँ से चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया क्या, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर दिया गया है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण 2। दोनों को अलग अलग करके पहले हल करते हैं समीकरण 1 से। इसमें या तो x को या तो y को किसी एक को अकेला करना होगा। ठीक है, तो हम x को ही सजेशन करेंगे, अकेला करिए। x को अकेला करिए तो सिर्फ और सिर्फ इधर x रहेगा, उसके साथ जो है जो भी है y हो, उसके बाद चाहे कोई अंक हो, सभी को उधर जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ x ही अकेला बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x है इधर, ये इधर प्लस में था तो बराबर के उधर गया तो माइनस में आएगा, और ये माइनस में था तो इधर गया तो प्लस में आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं x, इसमें जो है y का मान रखाएगा, y बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -14 प्लस 4 गुने 1, x बराबर -14 प्लस 4, x बराबर है क्या, -10। ठीक है, फिर इसमें है y बराबर, अगर 2 रखते हैं तो x बराबर -14 और प्लस 4 गुने 2। वैसा मान नहीं रख लीजिएगा जिसमें दिक्कत हो जाए। ठीक है, मान रखिएगा थोड़ा जो है हल्का हल्का मान रखिएगा, ताकि जो आप लोगों को भी सॉल्यूशन करने में आसानी हो। x बराबर -6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 मान ही काफ़ी है ग्राफ खींचने के लिए। ग्राफ खींचने के लिए 2 मान ही काफ़ी है, और इसको हल कैसे करेंगे वो आगे देखिए, वीडियो में आगे तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, x का y का मान रखिए a, तो x का मान है -10, y का मान रखिए 2, तो x का मान है -6। फिर अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 है क्या, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर में समीकरण एक में x को अलग किए थे, तो यहाँ भी x को ही अलग करेंगे। 3x इधर, ये दोनों जो इधर इधर प्लस में तो सॉरी, जो माइनस में इधर उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, और इधर 3 भी बस बाकी है, 3 इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें y का मान रखेगा, y बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये 2, 14 में 2 गया तो काटने वाला है, काटने वाला लीजिएगा
ताकि आसानी हो। y बराबर 1 तो x बराबर 14 माइनस 2 गुने 1/3। x बराबर 14 माइनस 2/3 तो x बराबर 12/3 काटेंगे तो x बराबर 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए क्या रखें, यहाँ पर अगर 4 रखते हैं, 4 दूना 8, 8 में से 14, 14 में 60 गया 6, तब कटने वाला है। तो y बराबर कितना रख लेते हैं, y बराबर 4 रख लेते हैं। x बराबर 14 माइनस 2 गुने 4/3, 14 माइनस 8/3, 6/3 काटे तो x बराबर 2 आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिए थे मान 1 लिए थे तो आया था 4, 2 लिए था क्या 2। ठीक है, ये दोनों जो है समीकरण का जो है आलेख खींचने के लिए जो मान आना चाहिए था वो बिल्कुल आ चुका है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ज़रूरत कितना कितना है। x में जो है -10 तक ज़रूरत है, y में 2 तक है हमें, और x में ये देखिए x डैश x हुआ गया, और ये x में चाहिए 4 तक और y में भी 2 तक। ठीक है, तो x डैश इधर होता है इस साइड, तो यहाँ पर इधर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा कम ले लेते हैं, इधर कम ले लेते हैं, उधर ज़्यादा ले लेंगे। ठीक ना, हम देखिए अगर कलम से हम बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप नई पेन से बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम में आप पेंसिल से बनाएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी, एक ही पेज मिलता है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक ना, अगर वो गलत हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। हम यहाँ पर जितना मर्जी तितना ग्राफ पेज यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एग्ज़ाम में उतना यूज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए जो है पेंसिल से बनाने की कोशिश करें, ताकि गलत भी होगा तो उसको सही कर सके। ठीक ना, चलिए अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, हमको चाहिए इधर -10 तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, 10 तक ही चाहिए। और यहाँ इधर 1, 2, 3, 4, 5 तक, नीचे में -1, -2, ये हो गया वाई डैश, ये एक्स, और ये हो गया एक्स डैश। ऊपर चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हुआ हो गया। ठीक, अब सबसे पहला जो पॉइंट लेते हैं, कितना कितना है। सबसे पहला पॉइंट है -10, 1, -10 एक्स में, 1 वाई में, प्लस में, तो -10 यहाँ पर और वाई 1 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट बिंदु। ठीक है ना, दूसरा है -6, 2, -6 और 2, -6 और 2, ये हो गया बिंदु। ठीक है, इसको खींचेंगे ऐसे करके, क्या सही बन रहा है, चलिए बिल्कुल सही बन रहा है। इसको आप खींच लेते हैं लाइन को। अगर ऐसे में नहीं होता तो क्या करिए, यहाँ पर जो कलम का बिंदु रखिए, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पर भी ऐसे रख दीजिए, नहीं सटा दीजिए। ठीक है, देखिए हो गया बिल्कुल करेक्ट। चलिए इस बिंदु का जो है नाम लिख देते हैं -10, 1, और इस बिंदु का नाम है -6, 2। इस पे समीकरण लिख देते हैं, समीकरण का नाम है क्या,
एक्स माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। दूसरा समीकरण का बिंदु लेते हैं 4 4x में 1 यहाँ पर ऊपर, ये हो गया 2 2 2 और 2, यहाँ इधर ही जाएगा ये, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ कटा क्या? 4 1 और उसके बाद 2 2 2 2। चलिए, अगर 3 0 रखते हैं, 0 3 y कॉमन 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा इस पे? 3 2 6 8 3 0 3 0 3। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 4 1 4 रखे, 4 रखे, 4 रखे, देखिए अभी भी गड़बड़ा जाता है, पूरा का पूरा गलत हो जाता है अभी, ठीक ना। यहाँ पर जो है x का मान 4, y का मान 4 लिया गया। देखिए y बराबर 4 है तो x बराबर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 4 है, ठीक है। 2 4 यहाँ आएगा, ये 2 4, ठीक है। अभी करना जाता पूरा का पूरा। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये बिंदु हो गया क्या? देखिए अगर अभी यहाँ पर गलत हो जाता तो मिटाने में दिक्कत हो जाता। देखिए आप पेंसिल से बनाएगा तो इसको मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 1 और यहाँ पर हो गया 2 4, ठीक है। और इस पर समीकरण लिख देते हैं क्या? समीकरण लिख देते हैं 3x माइनस 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है क्या है, इसका जो मान है, अब यहाँ x और y का मान अगर घड़ा निकालने के लिए आलेखीय विधि से तो निकालेंगे कैसे? x और y का जो, देखिए दोनों रेखा किस बिंदु पर कटा है? दोनों रेखा इस बिंदु पर कटा। अगर ये यहाँ बिंदु क्या है 2 और 4, तो इसमें जो हो गया x बराबर 2 हो गया और y बराबर 4 हो गया, ठीक है। अगर नहीं कहता क्या हल करने के लिए या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, तब इसको हल कर देते, लेकिन सिर्फ करा हल करे तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकल गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है क्या आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है तो सिद्ध करे कि, ये नहीं है 5, ये इसका नंबर देगा जो आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। सिद्ध करे कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले एक आकृति डायग्राम बनाते हैं। ओ बी एक ए बी सी एक आयत है, ठीक है। ए बी सी डी एक आयत हुआ और इस पर कोई ओ बिंदु है। इस पर कोई ओ बिंदु ले लिए। ओ बिंदु ये नहीं करा कि सिर्फ उसका जो है दोनों रेखा के मध्य बिंदु से गुजर रहा है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं करा। ये सिर्फ है एक बिंदु है, उससे सभी रेखा मिला हुआ है। ये इसका ओ बिंदु हो गया। सबसे पहले देखिए सिद्ध करना है, दिया गया क्या उसको लिखते हैं। दिया गया है ए बी सी डी एक आयत है,
एक आयत है, ठीक है। और ए बी सी डी एक आयत है, तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और जो है इसमें और क्या गया है, दिया गया है ओ बिंदु आयत के अंदर स्थित है तथा ए बी सी डी उससे मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, अपना मर्जी से लिखा हुआ दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक इसमें रचना करना है। रचना मतलब समझते हैं ना, अपने से खींचना। इसमें क्या करते हैं, ए बी और डी सी के समानांतर जो है एक रेखा खींचते हैं ओ बिंदु से, ठीक है। इसका नाम देते हैं क्या, इसका नाम देते हैं एफ और ई, ठीक है, ई एफ, ठीक। तो यहाँ पर होगा ए बी समानांतर, ए बी के समांतर ए बी तथा यहाँ पर लिख दीजिए डी सी तथा, चलिए हम फिर से लिख देते हैं सी डी तथा ए बी के समांतर ई एफ को खींचा। जब खींचेंगे अपने से तो उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, खींचा। अब प्रमाण, अब इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों खींचा गया तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस पर भी, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री कोण बना रहा है तो इसका मतलब ए एफ और बी एफ का मान बराबर होगा। तो ए एफ बराबर बी ई और ए बी बराबर ई एफ हो जाएगा तथा ए बी बराबर ई एफ, ठीक है, ऐसा कुछ। और जो है एफ डी बराबर ई सी हो जाएगा तथा ई एफ बराबर डी सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर अति वत समानांतर खींचे तब, ठीक है। और इसमें जो है कोण देखिए, कोण ए एफ ओ बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और जो है ओ एफ डी भी 90 डिग्री, कोण ओ एफ डी भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी होगा, कोण बी ई ओ बराबर 90 डिग्री और कोण ओ ई सी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ तक जो दिया था वो सब लिखे हुए हैं। अब आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज सबसे पहले ये देखिए, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा, ऐसे 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 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में कर्ण बराबर होता है बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा का स्क्वायर का योग होता है। तो बड़ी भुजा इसमें ए ओ है, ए ओ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर और एफ ओ का स्क्वायर यानी ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण 1। फिर दूसरे तीसरे समकोण त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज डी एफ ओ में यहाँ भी ओ डी का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक है। फिर आते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें ई ओ सी में इसमें क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर,
फिर आते हैं समकोण त्रिभुज। तो किसमें, ये वाला ओ बी ओ ई त्रिभुज में या ई ओ बी त्रिभुज में, इसमें हो जाएगा क्या, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, समीकरण 4। अब क्या करते हैं, देखिए हमको जैसे सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। ओह, यहाँ पर एक बीच में एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर रचना के बाद क्या सिद्ध करना है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको देखिए ओ ए का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर चाहिए। समीकरण जो है 1 और समीकरण 3 जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा ओ सी का स्क्वायर और ये भी जुड़ जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ तक लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, अब आते हैं मेन असली पॉइंट पर। चलिए, यहाँ पर जो है ओ ए का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर चाहिए। और उसके बाद सिद्ध करना है तो उसमें ओ बी का स्क्वायर और ओ डी का स्क्वायर चाहिए। ओ बी का स्क्वायर क्या क्या दिया गया है, ओ बी का स्क्वायर ओ ई और बी ई दिया गया है। ठीक है, ओ ई तो आ गया, बी ई नहीं आया है, तो बी ई बराबर देखेंगे क्या है, बी ई बराबर ए एफ है, तो यानी ए एफ है, बी ई बराबर ए एफ है, तो ए एफ का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ए एफ का स्क्वायर है, तो इसको अगर बी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए, ओडी चाहिए, तो ओडी में कह रहा है क्या, ओ एफ का स्क्वायर और एफ डी का स्क्वायर। ठीक है, ओडी में ओ ई, अच्छा ओ बी में ओ ई चाहिए। ठीक है, ओ ई चाहिए, तो ओ ई यहाँ पर है। ठीक है, ओ ई का स्क्वायर और बी डी ओ डी में चाहिए ओ एफ और एफ डी चाहिए, तो ओ एफ यहाँ पर है, एफ डी बराबर देखते हैं क्या है, एफ डी बराबर ई सी है कि नहीं, ई सी का स्क्वायर यानी जहाँ पर है ई सी का एफ डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डी का स्क्वायर। चलिए, अब तो हो गया, इसको एक बार और सजा के लिख देते हैं, बी ई का ओहो बराबर होगा, क्या मिस हो रहा, बी ई का स्क्वायर और ओ ई का स्क्वायर और जो है ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ये दोनों मिलाकर बना रहा ओ बी का स्क्वायर और ये दोनों मिलाकर बना रहा ओ एफ का स्क्वायर, नहीं ओ डी का ना स्क्वायर बनेगा, ओ डी का स्क्वायर, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए डायग्राम अगर उलट पुलट हो गया तो उससे भी दिक्कत होगा। ठीक है, डायग्राम उलट पुलट हो गया तो उससे भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो ना डायग्राम उलट पुलट करेगा जिससे कोई कुछ भी उलट पुलट नहीं होगा, डायग्राम उलट नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है क्या, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कहता है क्या 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल लौटने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है धारा की चाल बराबर। इसमें सबसे पहले लिखेंगे धारा की चाल बराबर। अगर क्वेश्चन समझने की बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, स्थिर जल में चाल वही है, स्थिर जल में चाल जो है इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और कहता है क्या 24 किलोमीटर जो है 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल भी जाता है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि हम अगर धारा के अनुकूल जा रहा है तो
और कह रहा है कि दोनों आने में जो है समय अगर 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 1 घंटा क्या लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है स्थिर जल में उसका चाल होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल बढ़ रहा है, धारा की स्थिर जल मतलब कोई शांत शांत जल है, अगर धारा की चाल मतलब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा बढ़ रहा है, धारा के प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल मतलब जिधर धारा जा रहा है, और नहीं धारा के, हाँ जिधर धारा जा रहा है उधर उसके विपरीत दिशा में तो ये प्रतिकूल हो गया, और अनुकूल मतलब हुआ उसी के दिशा में, जिधर धारा धारा की चाल है उसी की दिशा में जाएगा तो इसमें प्लस होगा, ठीक है। प्रतिकूल में माइनस होता है। यहाँ सबसे पहले मानेंगे, धारा की चाल बराबर माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि जो है धारा के अनुकूल, क्या गलत लिख रहे हैं, धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और प्रतिकूल में x माइनस 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप प्रश्नानुसार समय बराबर दूरी बराबर क्या नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। अब कह रहा है कि 24 किलोमीटर जा भी रहा है, 24 किलोमीटर आ भी रहा है, तो दूरी हो गया 24, ठीक है। सबसे पहला टर्म निकालते हैं धारा के अनुकूल में, तो 24 किलोमीटर क्या हो रहा, जा रहा है, 24 किलोमीटर क्या हो रहा है, जा रहा है। उसके बाद 24 किलोमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, हम 24 किलोमीटर होकर हो रहा, हाँ इसको कैसे करेंगे, 24x माइनस 18 माइनस 24 बटा x प्लस 18 बराबर 1। समय 1 घंटा लग रहा है अपेक्षाकृत ज़्यादा, तो यहाँ पर बस चलिए हल करिए। अब इसको x माइनस 18 एलसीएम आ जाएगा, और x प्लस 18 ये आएगा एलसीएम इसका, ये x माइनस 18 खत्म, तो x प्लस 18 इससे गुना होगा 24 इंटू x प्लस 18 हो जाएगा, माइनस कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस ये पूरे में से इससे भाग लगाते तो ये और ये खत्म, ये बचा, यहाँ पर इससे गुना हो जाएगा, 24x माइनस 18 बराबर हो गया क्या, ठीक है। अभी भी डाउट हो रहा है हमको, ओहो उल्टा ले लिए, इसको है ना मानना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि x में जुटेगा, ठीक ना, सॉरी x में नहीं, 18 किलोमीटर दिया गया था तो इसमें 18 किलोमीटर जुटेगा, ये गलत हो गया। चलिए यहाँ पर फिर से मानते हैं, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें धारा के अनुकूल की चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो इसका मतलब पहले शांत जल होगा, उसमें से अनुकूल मतलब जुटेगा, तो ये हो गया, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल कितना होगा, 18 में से x घटेगा, ये हो गया, ठीक है। आप प्रश्न अनुसार चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर देखिए एग्जाम में गलत हो जाए तो ये क्या करिए, स्टार लगा दीजिए, ठीक है। स्टार लगाने का मतलब हो गया
वो समझ जाएंगे हाँ ये बच्चे जो हैं गलत बनाए हैं, नीचे कहीं बनाया होगा तो उसको चेक कर लेते। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ जो है समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हल करते हैं तो आगे हल होगा क्या, 24/18 माइनस एक्स और माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 घंटा। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है, तो इस पूरे में से ये भाग लगाते तो ये खत्म, ये बचा, ये इससे गुना हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स माइनस ये पूरे में से इससे भाग लगाते तो ये और ये खत्म, ये बचा, तो इससे गुना हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, एक नहीं अभी नहीं करेंगे, 24 इससे गुना करते हैं तो 18, 24 गुना 18, और ये इससे गुना करते हैं तो 24 गुना एक्स, और इससे गुना करते हैं तो माइनस 24 गुना 18 माइनस माइनस प्लस 24 गुना एक्स कर देते हैं क्या, चलिए कर ही देते हैं। ये इससे गुना हो जाएगा तो वही हो जाएगा 18 पर माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ठीक है, आज खोखी हो रहा होगा, खांसी हो रहा खांसी। देखिए ये खत्म ये खत्म, ठीक है, 24x 24x 48x। अब यहाँ पर a प्लस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। 48x माइनस 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में दोनों उठा के इधर कर दीजिए, जो माइनस में प्लस में जाएगा, जो प्लस में माइनस में जाएगा। यहाँ से हो गया a बराबर 1, b बराबर 48 और c बराबर माइनस 324। d का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ हो गया 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 गुने सी का मान है माइनस 324। 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 48 गुने 48, 80 64 बाकी बचा 6, 8 48 8 सॉरी 832 832 32 32 64 64 से 70 बाकी बचा 7, उसके बाद 4 16 16 3 2304 निकला है। 2304 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 बाकी बचा 1, 8 1 9 4 3 12, दोनों को जोड़ते हैं 3600 पुरता है। डी का मान कितना पुरता है 3600। ठीक है, एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस बी की जगह पर 48 प्लस माइनस 3600 बटा 2 गुने 1 माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटा 2, एक बार माइनस में इसको ले लेंगे और एक बार प्लस में ले लेंगे। ये हो गया माइनस 108 बटा 2 और ये हो गया 12 बटा 2। यहाँ से ख़त्म करते हैं तो ये हो गया कि यहाँ माइनस 54 और यहाँ से ख़त्म करते हैं 6, तो एक आ गया माइनस 54 और एक आ गया 6। ये संभव नहीं है, ये संभव है, अर्थात क्योंकि देखिए चाल तो माइनस में नहीं हो सकता, ठीक ना, अर्थात धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 33, हाँ 33 ही था। ठीक है, चलिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आते हैं अब 35 पर। 35 क्या कहता है, कहता है क्या
क्या 34 33 था, 34 पर आते हैं। कहता है क्या, एक मीनार के पास से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। रूट अंडर ये हो गया मीनार, पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। यहाँ से एक जो दूरी है यहाँ तक, ये हो गया ए दूरी, और यहाँ से जो यहाँ तक है एक बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी है बी, ठीक है। ऊंचाई एच मान लेते हैं, और यहाँ से कहता है ये अगर थीटा है तो ये पूरक है। पूरक का मतलब होता है दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री। थीटा और मान लेते इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री, तो एक्स बराबर क्या गया, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, ठीक है। 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक ना। चलिए नाम रख देते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी डी में लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी डी में, सॉरी ए बी सी में, यहाँ जो है 10 90 माइनस थीटा बराबर आ गया ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। 10 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट थीटा, ए बी का मान एच और बी सी का मान बी, तो यहाँ से आ गया कॉट थीटा बराबर एच बटा बी, समीकरण 1, ठीक है। फिर आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ से आ गया 10, देखिए ये यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट ही लेते हैं। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, आधार बटा आधार का मान है, आधार है डी बी और ए बी, डी बी बटा ए बी। कॉट थीटा बराबर आ गया डी बी का मान है कहाँ, इतना से इतना तक ए, और ए बी का मान एच, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ भी कॉट थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा, दोनों आपस में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अगर ये दोनों मिल गया तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, एच बटा बी बराबर ए बटा एच, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, इधर स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में, तो यहाँ पर हो गया क्या, सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई h, ठीक है। यहाँ हो गया, अब h बराबर यही सिद्ध करना था, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर रूट अंडर ए बी प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं 35 जो है वही क्वेश्चन है, बोले ना एक अलग से इस पर टॉप इस अलग से लेकर आएंगे इसको लिए, सॉरी इसके लिए। चलिए अब आते हैं 36 पर, कहता है कैसे करें कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 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 थीटा, ये दोनों थीटा नहीं दिया गया था, उसके बाद प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इसे अलग पेज ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है 2 पेज में बन जाए। सबसे पहले ये है 36, एल एच एस, एल एच एस लेते हैं, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, यही। उसके बाद सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। चलिए बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा बनेगा। इसको 10 को यही रहने देते हैं, नीचे में बदल देते हैं, यह जगह 1 माइनस 1 बटा टेन थीटा, और ऊपर वाला को ही बदल देते हैं 1 बटा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ टेन थीटा नीचे में टेन थीटा एलसीएम आ गया टेन थीटा, और ये इससे गुना हो जाएगा टेन थीटा
-1। यहाँ पर देखिए टेन थीटा -1 के रूप में लाते हैं तो ये माइनस क्या आ जाएगा, चलिए इसको बाद में लाएंगे, पहले ऐसे ही इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको पलटा पलटी करिए, 3 नीचे है तो ऊपर चलेगा, तो इसके साथ गुना होगा टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा -1। यहाँ टेन थीटा -1 ऐसा यहाँ पर लाना है तो ये क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इससे माइनस गुना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। टेन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ गया क्या, जो माइनस में था ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में देखिए इसका एलसीएम पूरा पूरा ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं, टेन थीटा -1 इंटू टेन थीटा ही एलसीएम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पूरे में से ये भाग लगाते तो ये खत्म, ये बचा, ये इससे गुना होगा 10 स्क्वायर और टेन थीटा में गुना होगा तो 10 पावर 3 थीटा माइनस। अब देखिए ये पूरा भाग लगाते तो यहाँ पर एक ही आएगा, इसको अब इसको लिख सकते हैं 10 थीटा का होल क्यूब माइनस ए क्यूब बटा 10 थीटा -1 इंटू 10 थीटा। अब चूंकि सूत्र एक होता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है, तीसरे सूत्र पर बैठा देंगे, 10 थीटा -1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ गया बटे नीचे वही रहेगा 10 थीटा -1 इंटू 10 थीटा। अब देखिए 10 थीटा -1 10 थीटा -1 खत्म, यहाँ पर बचा क्या, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा बटे 10 थीटा, सभी को अलग अलग करेंगे, 10 स्क्वायर का थीटा बटे 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा, फिर है 10 थीटा बटे 10 थीटा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, यहाँ बचा 10 थीटा, तो गया 10 थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1, इसको क्वाट हो सकता है, क्वाट। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए आप तोड़ते हैं और इसको, क्योंकि चाहिए हमको किस रूप में, चाहिए हमको सेक और कॉसेक के रूप में चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 1 प्लस 10 थीटा प्लस क्वाट थीटा प्लस 1 को तोड़ते हैं, अब इसको बदलते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको बदलते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि सूत्र एक होता है क्या, चूंकि टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो है और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही ना सूत्र होता है। चलिए अब यहाँ से देखिए नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। अब ये देखिए कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा से गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का टाइम कॉस थीटा गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये दोनों एक से गुना होगा तो ही हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर एक प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बट ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों को अलग अलग करते हैं, एक बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों खत्म, इसको बदलते हैं तो आ गया सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, यहाँ पर 1, चूँकि जो सूत्र होता है वो साइन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉस सेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर यही तो प्रूव करना था, PROV प्रूव्ड, ठीक है, इतना आ गया। ये था 36 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ये बहुत इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है।
और जो इसमें प्रूफ करने के लिए भी जो कह रहा था वो आ गया है। अब जो है 37 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें संचयी बारंबारता दिया गया, ठीक है, और कहता है बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। 37, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको तो बनाना पड़ेगा ऐसे करके। प्राप्तांक दिया गया है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतना तक दिया गया है, ठीक है। इसमें कहता संचयी बारंबारता दिया गया है। बहुलक ज्ञात होता है बारंबारता से, ना कि संचयी बारंबारता से, ठीक है। तो इसमें बारंबारता ज्ञात करना ही होगा। इसमें संचयी बारंबारता दिया गया 25, 40, 60, 75, उसके बाद 95 और 130, 195 और 245। जब बारंबारता ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, बारंबारता ऐसे ज्ञात करेंगे कि ये 25 तो 25 रहेगा, और जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये 40 में से 25 घट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा 15। फिर ये 60 में से 40 घट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये ज्ञात होगा। फिर ये 75 में से 60 घट जाएगा, 75 में 60 घट गया तो कितना बचा, 15। फिर ये 95 में से 75 घट जाएगा, ऐसे करके ये संचयी बारंबारता ज्ञात होगा। 130 में से घट जाएगा कितना, 95, तो बचेगा 35। 195 में से घट जाएगा 130, बचेगा 65, और 245 में से 195 घट गया तो बचेगा 50। ये था। अब यहाँ पर जो है एफ और जो है एल, इस सब का मान ज्ञात करना हुआ। सबसे पहले इसमें देखेंगे जो इसमें अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, इसको वर्ग अंतराल भी कहा जाता है, ठीक है। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, 65, 60 से 70, ये होगा 60 से 70। इसको बहुलक वर्ग भी कहा जाता है। और इसमें एल का मान यही होता है, एल का मान इसमें ही जो निम्न होता है ना, जो निम्न मतलब जो कम होता है वही एल का मान होता है, ठीक है। एफ का मान अगर बात करें तो इसमें जो बारंबारता कितना है इसका, 65, और F1 की बात करें तो इससे ऊपर वाला होगा, इसके ही ऊपर वाला F1 हो जाता है 35, और इसके नीचे वाला F2 हो जाता है, ठीक है, 50। और इसमें H आता है एक और, H ये दोनों को घटा कर निकलता है, ठीक है, दिया गया 10, ठीक है। आप चलिए इस पर सूत्र पर बैठाते हैं। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र, बहुलक बराबर सूत्र ये होता है क्या, L प्लस एफ माइनस F1 बटा 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना था, L का मान 60 प्लस F1, F का मान 65, F1 का मान 35, 65 माइनस 35 बटा 2 गुने 65 माइनस F1 का मान 35 और F2 का मान 50। देखिए F2 का मान कितना, 50 और H का मान 10, तो 60 प्लस ऊपर घट जाएगा 30, नीचे 130 माइनस ये 85 गुने 10, 30, और यहाँ पर घटाइए कितना हो जाएगा, 5, 12, 12 में से 8 गया 4, 45, ठीक है। ये 60 प्लस 300 बटा 45, ये 10 से गुना कर दिए हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 45, ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, बाकी बचा 3, 24 3 27, 2700 हो जाएगा प्लस 300 बराबर 3000 बटा 45। अब 3000 में 45 से भाग लगाइए, ठीक है, 3000 में 45 से आप भाग लगेगा, क्या सही आ रहा है, या तो ऐसे कर सकते, चलिए कोई बात नहीं है, दोनों भी सही है। 3000 में 45 से भाग लगाइए,
कितना दाम लग जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 45 छक्का 6 से 2700। हाँ यहाँ से देखिए एक कुछ दिमाग ले सकते हैं, 45 छक्का गुना किया तो 270 आएगा, 300 के नज़दीक है ना, 6 270, यहाँ बचेगा 30 जीरो, फिर से 6 बार 270, फिर 30 पॉइंट, वैसे इसी प्रकार से आता ही रहेगा, 66.6666 आ गया 66.66 बहुलक, ठीक है। चलिए ये आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन कहता है क्या धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नके आकार का है, बर्तन है एक शंकु के छिन्नके आकार का, इस प्रकार से छिन्नक होता है, ये हो गया। छिन्नक में ऊपर जो त्रिज्या होता है बड़ा होता है, नीचे त्रिज्या छोटा होता है। कहता है क्या जिसकी 16 सेंटीमीटर छिन्नक का आकार जो है 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो है ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर है। फिर कहता है क्या निचले तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। नीचे में जो है इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊपर में चर्चा करें तो ऊपर की बात करें तो 20 सेंटीमीटर है, यानी बड़ी आर बराबर है 20 सेंटीमीटर और छोटी आर बराबर है 8 सेंटीमीटर और एच बराबर है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कहता है कि आप 50 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने में दूध का मूल्य ज्ञात करें। पाई का मान 3.14 लेना है, पूरा बर्तन भरा जा रहा है तो इसका मतलब आयतन ज्ञात होगा। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन बोले या छिन्नक की धारिता बोले सभी एक ही चीज है, ठीक है। छिन्नक का आयतन ब्रैकेट में धारिता भी लिख दीजिए ताकि कुछ ना हो। सूत्र होता है क्या 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुने छोटी आर, ठीक है, ये होता है सूत्र। पाई का मान 1.34 लेना है, एच का मान 16 है। देखिए ये तो कैलकुलेशन है, हल करना ही होगा। यहाँ पर बड़ी आर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8, कटने वाला कुछ है नहीं, कटने वाला है तो यहाँ इसको देखिए इसको क्या करते हैं गुना करना पड़ेगा, 314 और 16 गुना कर देते हैं, एक एक स्टेप करके गुना करते जाइए, अच्छे से हल दिक्कत नहीं होगा। इसको गुना करते तो कितना 6 24 के बचा 2 6 2 8 3 6 18 4 1 3 4 12 0 5 50 24 कितना अंक हुआ दशमलव 1 1 2 2 अंक हुआ दशमलव बटे 3 20 का स्क्वायर 400 16 का 8 का स्क्वायर 64 20 अट्ठे 160, इस सभी को जोड़ना होगा 400 और 160 और 64 4 12 6 624 50.24 3 गुने 624 कट रहा है क्या 3 दूना 6 8 दूना 8 3 24, आप गुना करना है 50.24 में 208, यानी डायरेक्ट गुना करिए 50 24 में 208 गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 बाकी बचा 3 8 दूना 16 3 19, उसके बाद 8 बचे 40, ये 0 4 दूना 8 4 दूना 2 दूना 4 0 5 दूना 10 2 9 9 4 4 0 1, इतना आ गया। क्या गुना सही है क्या 8 चौक 32 बाकी बचा 3 8 3 8 9 16 3 19 बाकी 1 40, ठीक है। उसके बाद है क्या 0 0 4 0 4 24 दूना 48 50 दूना 100, मेरे हिसाब तो सही, मेरे हिसाब से सही है। आ गया कितना 1 10 44 99 2 कितना अंक हुआ दशमलव 1 1 2 अंक हुआ दशमलव 1 1 2 अंक हुआ दशमलव, ठीक है, ये आ गया। तो इतना आ गया कितना 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया।
अब इसमें कहता है कितना लीटर दूध है, इस मूल्य इसे 50 रुपये प्रति लीटर। ओहो हो, क्वेश्चन तो फंस गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम हिंट ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम भी जो है इसमें खर्च करता है क्या। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है 50। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य है कितना, 50 रुपये। कितना लीटर दूध हुआ वो तो पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं क्या, अगर इसमें लीटर, इसमें इसको बदलना है, कितना से भाग देना पड़ेगा, 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं इस यहाँ पर। चलिए आगे ही लिखते हैं 10,492। क्या गलत लिख दिए यार, 449.92 बटे 1000 लीटर, ये इतना हो गया। ठीक है, दूध का मूल्य बराबर 50 गुने 10,449.92 बटा 1000। पॉइंट उड़ा दीजिए तो इसमें फिर से 2 शून्य। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, बाकी बचा 1, 9 5 45 41, बाकी बचा 2, 4 9 5 45 4 49, बाकी बचा 4, 9 5 4 5 20, 4 24, बाकी 2, 4 5 20, 2 22, 5 बटा 10,000। फिर से 1 शून्य खत्म। 52 24 96 बटा 1000। पॉइंट लगा दीजिए इधर से गिन के, 1 2 3, 1 2 3 है, 3 अंक के बाद दशमलव या 4 अंक के बाद दशमलव। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक ना, 522.496 रुपया। ठीक है, क्या सही है? 524, हाँ वही 522 आ गया क्या, 524 कई गुनाओं में गलती होगा क्या, 524 कहीं लगता गुना में मिस हो गया है। 10,499.92। ओहो हो लगता है गड़बड़ा गया। 10,449, 10,449, 10,449 गुना करते हैं तो 5 दूना 10, बाकी बचा 1, 9 5 45 46, बाकी बचा 4, 9 5 45 4 49, बाकी बचा 4, 4 20, 4 24, बाकी 4 2, 20 2 22, 5 से कम 5। यहाँ तक बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है 522 रुपया 496 पैसा, जितना भी हो। ठीक ना, ये हो गया, पॉइंट में आ गया है। नहीं सही है, ये भी है। देखिए यार इतना पैसा आ गया तो इसको भी रुपये, देखिए 4 रुपया हो गया ये। ओ छोड़िए, ये आंसर हो गया। ठीक ना, बिल्कुल सही है। ये था पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन बचा था वो अभी हम कभी अलग से करा देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, अब जो है अब आगे जो लाएंगे वो तो उस टॉपिक पर लाएंगे, उसके बाद जो है लाएंगे कहाँ, सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अब जो है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो आप लोग धैर्य बनाकर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।